ग्रंथ में उर्वशी को राजा पुरूरवा से ऐसे प्रेम हुआ। इस संबंध में सहजन्या बताती है तो उर्वशी की ही सखी है। उर्वशी अप्सरा है और स्वर्ग लोक से कई अप्सराएं उतरी हुई हैं, जिसमें रंभा है, मेनका है, सहजन्या है, उर्वशी है। ये अप्सराएं स्वर्ग लोक से आई हुई हैं। मेनका है तो आप मेनका को सहजन्या बतलाती है और रंभा से अपनी सखियों से बतलाती है कि उर्वशी को पुरूरवा से, राजा पुरूरवा जो प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं, से प्रेम कैसे हो गया। तो इस संबंध में उर्वशी के बारे में रंभा पूछती है सहजन्या से, अरे ठीक तूने सहजन्य अच्छी याद दिलाई, आज हमारे साथ यहाँ उर्वशी नहीं क्यों आई। सहजन्या बतलाती है, क्या तुम्हें ही ज्ञात नहीं है तथा प्राण प्यारी की, मैं नहीं जानती की व्यथा दिव्य नारी की, नहीं जानती हो कि एक दिन हम कुबेर के घर से लौट रही, जब इतने में एक दैत्य ऊपर से टूटा लुब्ध शहंशाह हमको अपरिमित देकर और तुरंत उड़ गया। उर्वशी को बाहों में लेकर रंभा बाहों में ले उड़ा। अरे आगे की कथा बताओ सहजन्या। यही कि हम रो उठी। सहजन्या कहती है, रंभा कहती है कि बाहों में लेकर उर्वशी को उड़ गया वह राक्षस को। तब क्या हुआ? तब सहजन्या कहती है, यही कि हम रो उठी। सहजन्या कहती है कि हम ही लोग के साथ उर्वशी और उसे बाहों में लेकर राक्षस जो है बाहों में लेकर उड़ गया। बाहों में ले उड़ा? रंभा पूछती है। रंभा बाहों में ले उड़ा? आगे की कथा सुनाओ। सहजन्या बताती है, यही कि हम रो उठी दौड़कर, कोई हमें बचाओ। रंभा तो क्या हुआ? सहजन्या कहती है, पुकार हमारी सुनकर एक राजा ने दौड़ पड़े वे सहृदय उर्वशी को अविलंब बचाने। दौड़ पड़े वे सहृदयी उर्वशी को अविलंब बचाने और उन्हीं नरवीर त्रिपति के पौरुष से भुजबल से मुक्त हुई उर्वशी हमारी उस दिन काल कवल से। रंभा, ये राजा तो बड़े वीर हैं। सहजन्या, और परम सुंदर भी, ऐसा मनोमुग्धकारी होता नहीं अमर भी। इसलिए तो सखी उर्वशी उषा नंदन वन सुरपुर की कौमुदी ललित कामना इंद्र के मन की। इसलिए तो सखी उर्वशी उषा नंदन वन की सुरपुर की कौमुदी कलित कामना इंद्र के मन की। सिद्ध विरागी की समाधि में राग जगाने वाली, देवों के सोनित में मधुमय आग लगाने वाली, रति की मूर्ति रमा की प्रतिमा, त्रिषा विस्मय नर की, विधु की प्राणेश्वरी, आरती शिखा काम के कर की, जिसके चरणों पर चढ़ने को विकल व्यग्र जन है, जिस सुषमा के मंदिर ध्यान में मगन मुग्ध त्रिभुवन है। पुरुष रत्न को देखना वह रह सकी आप अपने में, डूब गई सुरपुर की शोभा मिट्टी के सपने में, डूब गई पुरुष रत्न को देखना वह रह सकी आप अपने में, डूब गई सुरपुर की शोभा मिट्टी के सपने में। प्रस्तुत हैं देवता जी जिसे सब कुछ देकर पाने को, प्रस्तुत हैं देवता जिसे सब कुछ देख पाने को। स्वर्ग कुसुम वह स्वयं विकल है वसुधा पर जाने को, स्वर्ग कुसुम वह स्वयं विकल है वसुधा पर जाने को। रंभा, सो क्या वह उर्वशी उतरकर भू पर सदा रहेगी, नीरी मानवी बनकर मिट्टी की सब व्यथा सहेगी, नीरी मानवी बनकर मिट्टी की सब व्यथा सहेगी। सहजन्या, तो जो हो प्राणों में उसके जो प्रीति जगी है, सो जो हो प्राणों में उसके जो प्रीति जगी है, अंतर की प्रत्येक शिरा में ज्वाला जो सुलगी है, ओढ़ेगी वह नहीं उर्वशी को, अब देव निलय में ले जाएगी खिंच उसे उसके बाहुबलय में। रंभा कहती है, ऐसा कठिन प्रेम होता है? सहजन्या बताती है, इसमें क्या विस्मय है? कहते हैं धरती पर सब रोगों के कठिन प्रणय है। लगता है यह जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है, दिवस रुदन में रात आह भरने में जाती है, मन खोया आंखें कुछ भरी भरी रहती है, भीगी पुतली में कोई तस्वीर खड़ी रहती है। सखी उर्वशी भी कुछ दिन से है खोई सी, मन से जगी स्वप्न के कुंजों में मन से
सोई मन से सोई सी, खड़ी खड़ी अनमनी तोड़ती हुई तुम पंखड़ियां किसी ध्यान में गवा देती घड़ियां पर घड़ियां। दृग से झड़ते हुए अश्रु अज्ञान नहीं होता है, आया गया कौन इसका कुछ ध्यान नहीं होता है। मुख सरोज मुस्कान बिना आभा विहीन लगता है, मोहिनी श्री का चंद्रानन मलिन लगता है। सुनकर जिसकी चमक वर्ग की तंद्रा फट जाती थी, योगी की साधना सिद्ध की नींद उचट जाती थी। योगी की साधना सिद्ध की नींद उचट जाती थी। वे नूपुर भी मौन पड़े हैं, निरानंद सुरपुर है। देव सभा में लहर लास्य की, अब वह नहीं मधुर है। देव सभा में लहर लास्य की, वह नहीं मधुर है। क्या होगा उर्वशी छोड़ जब चली जाएगी, क्या होगा उर्वशी चली जाएगी रंभा जब हमें छोड़ चल। रंभा कहती है स्वर्ग बनेगा मही तब सुरपुर हो जाएगी। कह जन्ने हम परियों का इतना भी रोना क्या, किसी एक नर के निमित्त इतना धीरज होना क्या। हम भी हैं मानवी की, ज्यों ही प्रेम उगे रुक जाएं। हम भी हैं मानवी की, ज्यों ही प्रेम उगे रुक जाएं। मिले जहाँ भी दान हृदय का, वहीं मग्न झुक जाएं। अपनी तो वह क्रीड़ा है, प्रेम मानवी की निधि है। प्रेम हमारा स्वाद मानवी की कुल पीड़ा है, कुल पीड़ा।